जिला यमुनानगर के तमाम जिला वासियों को जागरूक करने के लिए एक अहम जानकारी आज आप लोगों तक शेयर कर रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो जिला यमुनानगर का ही रहने वाला जिला वासी है और जिसका कुछ ही दिन पहले डेट बता देना चाहती हूँ, बीती 24 तारीख को इस शख्स का फ़ोन हैक कर दिया जाता है और फ़ोन हैक करने के बाद जो फ़ायदा है वो कोई और ही व्यक्ति उठाता नज़र आता है। तो बताना चाहेंगे, बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान रह चुके और एडवोकेट गुरमीत जिनके साथ ये मामला निकलकर सामने आया है, एडवोकेट गुरमीत जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं और तमाम मैं इस समय की सीधी तस्वीरें आपको जगाधरी साइबर थाने से दिखा रही हूं, जहां पर आज ये जिला पुलिस प्रशासन की मदद लेने के लिए, शिकायत करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। तो दोस्तों, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि आज जो इस शख्स का फ़ोन हैक करने की कोशिश की गई है, इनका जो नुकसान निकलकर सामने आया है वो कल को आप में से किसी के साथ ना हो। तो ये सब तभी मुमकिन है जब आप लोग इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे आने वाले समय में पब्लिक जागरूक होगी और इस तरह के मामलों से दूर रहेगी या सावधानी बरतेगी। तो एक बार एडवोकेट गुरमीत हमारे साथ जुड़े हैं, पूरा तमाम मामला इनसे जरूर जानेंगे। जी गुरमीत, क्या मामला सामने? 24 तारीख को मैं अपने घर से कोर्ट के लिए निकला था। एकदम मेरा फ़ोन काम करना बंद कर गया, तो मैंने अपने फ़ोन को स्विच ऑफ यानी रिबूट करके दोबारा चलाना चाहा, तो फ़ोन मेरा स्क्रीन स्टॉप हो गई। उसके बाद स्क्रीन स्टॉप होने के मेरे पास तुरंत कॉल अनजान नंबरों से आनी शुरू हो गई कि आपकी कोई फ़ोटो लगा के अदर नंबर से पैसों की मांग कर रहा है। मैंने तुरंत अपने जिन जिन नंबर से मेरे पास कॉल आई थी उनको साथ ही कहा कि मैंने किसी से भी कोई पैसे की मांग नहीं की है और आप भी मत दें। एक फ़ोन जैसे ही मैंने काटा, तुरंत दूसरा, तीसरा, चौथा, मैं तुरंत ही उसके बाद सीधा, क्योंकि मेरे फ़ोन के टोटली कॉन्टैक्ट और टोटली सिस्टम बंद हो गया था, मैं तुरंत एसपी ऑफिस गया। एसपी साहब तो मौके पर उस समय मुलाकात नहीं हो पाई, पर मैं रीडर साहब ने तुरंत मुझे बुलाइज किया। तुरंत ही उन्होंने मुझसे दरख्वास्त लिखवाई और साथ ही मैंने कई जानकार वकीलों को बुलवाया और तुरंत उनको कहा कि मेरे घर फ़ोन मिलाओ। मैंने मिसेस को भी फ़ोन कराए और कहा कि जगह जगह जहां मेरी रिश्तेदारी या रिलेशन है और भी जानकारों को कहा कि इंटीमेट करे ताकि किसी का नुकसान ना हो। इतने में मेरे भतीजे की तरफ से मैसेज आया घर पर कि मैंने 20,000 रुपये डलवा दिए हैं। तो तुरंत रीडर साहब को मैंने बताया, क्योंकि दरख्वास्त मैं वहाँ लिख ही रहा था, दरख्वास्त मैंने दे दी थी। कंप्लेंट नंबर भी मेरे पास है, रजिस्टर्ड आईडी नंबर 2443 24 मार्च 2023 की है। तुरंत ही इस घटना को लेके मैं अवेयर हो गया था और उन्होंने तुरंत ही साइबर सेल में फ़ोन मिलाया और उन्होंने ये बात बताई कि एक व्यक्ति जिसकी अभी कॉल आई है जिसने पैसे दे दिए हैं। तुरंत ही साइबर सेल से बताया गया, साइबर थाना से, कि आप 1930 पे कंप्लेंट रजिस्टर्ड कराएं। तो उन्होंने 1930 पे कराया, जिसके साथ ही उन्होंने एक्नॉलेजमेंट वगैरह भी मुझसे रिसीव कर ली। फिर तुरंत ही मैं बार में गया। मैंने बार ग्रुप में जो है वहाँ भी मैसेज कराया कि भाई मेरे नाम से ऐसे ऐसे हो गया, कोई अदर अकाउंट से है ना पैसे मांग रहा है, कृपया ना दें। मैंने बल्कि मेरा फ़ोन ऑफ होने की वजह से कई घंटे ऑन करने में लग गए। मेरे कई जानकार हैं, जो भूपेंद्र जी हैं, कोई गुड़गांव से एक ऑफिसर हैं भूपेंद्र जी, चंडीगढ़ से सुरेंद्र हैं, करनाल से प्रोफेसर हैं मीना जी, सुशील शर्मा जी रादौर से पत्रकार रहे हैं, मेरा भतीजा विपुल, जो 6-7 व्यक्ति सिर्फ फ़ोटो देख के विश्वास करके जो ऑलरेडी पैसे भी दे चुके हैं। सर, ये टोटल एस्टिमेट बताएंगे कितने का पैसे? लगभग मेरी जानकारी में तो फिलहाल 1,40,000 का आया है, पर और भी हो सकता है बहुत सारे साथी ट्रांसफ़र कर गए हों। तो उन्होंने बताया कि क्या क्या के पैसे मांगे गए? बस उन्होंने सबसे पहले एक सिंपल मैसेज आया, कैसे हो, जिन्होंने रिप्लाई कर दिया कि ठीक हूँ यार, मैं दिक्कत में हूँ, जैसे भी उन्होंने मैसेज किया कि मुझे नीड है 20,000 रुपये की। तो उन्होंने है ना सिर्फ इसी उस पे, बल्कि मैंने उन जानकारों से पूछा कि आप कम से कम कॉल तो कर लेते। उनका ये कहना था कि भाई पहली बार मांगे हैं और शायद कोई मुसीबत में होगा, इसलिए बेचारे उन्होंने पैसे दे दिए और इसलिए, और 20,000 के लिए क्या पूछते। मेरी फ़ोटो से ही ट्रस्ट करके वो पैसे, पढ़े लिखे और जानकार भी हैं, पे फोटो लगा रखी थी आपकी? मेरी व्हाट्सएप, मेरा टोटली फ़ोन, मेरे कॉन्टैक्ट और व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट टोटली हैक हैं। आज यदि किसी की भी कॉल आ रही है मुझसे अननोन नंबरों से आ रही है,
मतलब मेरे फ़ोन में मेरा कोई भी पुराना नंबर और कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है, यानी मैंने 24 के बाद ही सेव करने शुरू किए हैं। सर आपके सर्कल में जिन जिन लोगों ने पैसे ट्रांसफर किए हैं क्या वो सब जिला यमुनानगर के रहने ना वाले ना जिला वासी हैं या हरियाणा वो के अलग अलग जिलों के से? हैं। इवन तक कि मेरे जो दोस्त अमेरिका या कनाडा कहीं से भी हैं, हर व्यक्ति से उन्होंने मांग की है व्हाट्सएप या मैसेंजर के जरिए। तो आप सर आगे के लिए क्या कुछ कार्यवाही की मांग कर बस रहे हैं? आज फिर मैं, क्योंकि 2 दिन छुट्टी थी, फिर मैं आज एसपी साहब से पर्सनल मिला। साहब ने हमारी बात अच्छे से सुनी, तुरंत ही उन्होंने थाना में मेरे को तुरंत ही भेजा कि अभी इमीडिएट मिलो, और तुरंत उन्होंने निर्देश दिया। और साथ ही मेरे पे, मैं इतने में कोर्ट से चला ही था, एसएचओ साहब का भी खुद फ़ोन आया कि तुरंत आओ। उन्होंने पूरी डिटेल और साथ ही साथ लिख के मेरे बयान मामला दर्ज करने के वो कर दिए हैं। और बल्कि इवन तक कि जो जो नंबर दिए थे उन्होंने साथ ही मेरे सामने सर्च भी किए, कौन सा अकाउंट कहाँ का है, क्या है, गूगल पे कहाँ का है। तो पुलिस का इसमें कोई वो नहीं है। सर कहीं ना कहीं आपकी जो छवि है वो धूमिल करने की कोशिश की गई है, तो एक बार एडवोकेट होने के नाते आप जिला यमुनानगर के जिला वासियों को क्या कुछ मैसेज करना, मतलब मैसेज देना चाहेंगे ताकि आने वाले समय में जो आपके साथ हुआ है वो कल को किसी और के साथ ना हो? मैं सभी साथियों से एक आग्रह करना चाहता हूँ कि जब भी आपसे कोई ऐसी डिमांड आए, क्योंकि हैकर इतने तेज़ होते हैं, वो आपका फ़ोन ऑफ कर देते हैं। कई बार क्या है, हड़बड़ाहट में लोग बेचारे पैसे डाल देते हैं कि पता नहीं क्या इमरजेंसी हो, चाहे फ़ोन बंद हो चाहे कुछ हो। जब तक आपकी बात आपके जानकार व्यक्ति से ना हो तब तक आप किसी को भी 1 रुपया ना दें। क्योंकि अब देखो ना, मैं लगभग 23-24 साल से एक ही कॉन्टैक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 94-160-54-700 है। मैंने कभी दूसरा नंबर लिया ही नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। बल्कि कई ने तो फ़ोन करके भी पूछा कि आपने नया नंबर ले लिया है क्या। कई ने कहा कि आपका अकाउंट तो बिजनेस अकाउंट बन गया है, क्योंकि उसमें जो नया नंबर लिख के जो पैसे मांगे ना, उसमें बिजनेस अकाउंट लिखा हुआ था साथ साथ। तो इसलिए मैं महत्वपूर्ण, ये तो मेरा एक पर्पज़ है कि आप लोग शिकार ना हो। क्योंकि कई बार क्या, आपकी वैल्यू किसी की नज़र में बहुत ऐसी होती है, महत्वपूर्ण होती है, वो आपसे ट्रस्ट करके बिना बात करे भी पैसे ट्रांसफ़र कर देता है कि भविष्य में आप जिसको जानते हो, जिसका नंबर भी आपके पास है, चाहे फ़ोन ऑफ है, क्योंकि हैकर द्वारा फ़ोन भी ऑफ़ किया जाता है। इसलिए जब तक बात ना हो, बिल्कुल भी पैसे किसी को ट्रांसफ़र ऐसे न करें। और अपराध इस टाइप का पूरे देश में बढ़ता जा रहा है। हो सकता है पता नहीं कौन कंपनियां किस पे डाटे बेच रही हैं, क्या है, लंबी बातें हैं, पर यह है कि अवेयर रहें, किसी से अपनी है ना जानकारी शेयर ना करें। और सबसे बड़ी बात है कि आपके किसी भी चीज़ का कोई भी कैसे भी यूज़ कर सकता है, दुरुपयोग कर सकता है। तो दोस्तों, साइबर थाना जगाधरी से मैं इस समय की तमाम तस्वीरें आप लोगों को दिखा रही हूं। आप देख सकते हैं एडवोकेट गुरमीत, जिनके साथ ये आप बीती है, सारा मामला हमने इनकी जुबानी आप लोगों तक शेयर किया है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं छवि जो है वो धूमिल करने की कोशिश की गई है। एडवोकेट गुरमीत, जिन्होंने आज तक अपने पूरे जीवन काल में अब तक कभी किसी से 1 रुपये की भी डिमांड नहीं की थी, लेकिन इनकी फ़ोटो का इस्तेमाल करके इनके खुद के हरियाणा के अलग अलग ज़िलों में जहाँ पर भी इनके रिश्तेदार हैं या इनके कुलीग हैं, इनके सर्कल में है, सबसे जो है पैसे, कहीं ना कहीं पैसों की मांग की जा रही थी। और सबसे बड़ी बात देखें कि गुरमीत को तो शायद इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि इनके नाम से पैसों की डिमांड की जा रही है। और जिनसे पैसों की डिमांड की गई, जिन्होंने पैसे ट्रांसफ़र भी कर दिए, उन लोगों को भी देखें कि उनको ऐसा लगा कि पहली बार इनकी ओर से पैसों की डिमांड आई है। एक व्हाट्सएप पे या एक इनबॉक्स में मैसेंजर पर या कहीं पर भी एक मैसेज आया है, हेलो हाय कैसे हो सर, उसके बाद जाकर पैसों की डिमांड की गई। तो किसी ने भी इनसे बात करना जरूरी नहीं समझा, बल्कि इनकी एक इमेज को, एक छवि को देखते हुए तुरंत जो पैसे हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह के फ्रॉड जो हैं वो सामने आ रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग भी जब भी कभी आप लोगों के किसी भी नंबर पर, किसी अननोन नंबर से कोई मैसेज आता है या किसी पैसों की डिमांड की जाती है, तो आप लोग सतर्क रहें। जिसके नाम पर या जिसकी फ़ोटो को दिखाकर पैसे मांगे जा रहे हैं, सबसे पहले तो अगर आपके पास उनका नंबर है, उस नंबर पर आप लोग कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले कि आपने वास्तव में ही हमसे पैसों की मांग की है, नहीं की है। बहुत ज़रूरी अपडेट है जो आप लोगों तक शेयर कर रहे हैं। महंगाई के दौर में किसी के साथ इस तरह से धोखा हो जाना बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों। तो इस खबर को शेयर जरूर करें ताकि आने वाले समय में सभी लोगों को जागरूक किया जा सके और ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं समाज में बैठकर इस तरह से घरोने अपराध को चरम सीमा पर पहुंचा रहे हैं, ऐसे लोगों का जो है पर्दाफाश हो सके। तो आप देख सकते हैं साइबर ठगी से बचने के लिए एक जो पेज है वो भी यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं उसके अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है। मैं आप लोगों को वो तस्वीर भी इस समय दिखाना चाह रही हूँ। तो आप लोगों से अपील करेंगे दोस्तों, इस खबर को शेयर करें जो आज एडवोकेट गुरमीत के साथ
ऐसा हुआ है, कल को ऐसा मामला किसी और के साथ निकलकर सामने ना आए। तो आप देख सकते हैं किस तरह से समाज में बहुत से लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों सावधान हो जाएं आप सब भी, क्योंकि कल आप लोगों को भी इसी तरह से मैसेज आ सकता है, कॉल आ सकती है, किसी आपके करीबी दोस्त की फ़ोटो दिखाकर आप लोगों के साथ भी धोखा हो सकता है। तो खबर इस कदर शेयर करें कि आने वाले समय में कोई भी इस तरह से इस ठगी का शिकार ना हो। तो वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ जगाधरी साइबर थाना से मनदीप कौर की रिपोर्ट।